सो मैम, हम लोग हेल्थ इज़ वेल्थ की सीरीज़ पर काम कर रहे हैं और इसमें आपने फिज़िकल फिटनेस को लेकर 3 पॉइंट्स अभी तक मेरे साथ शेयर किए हैं, तो आप चौथा क्या बताना चाहेंगे पॉइंट, या क्या सजेशन देना चाहेंगे कि फ़िज़िकली फ़िट रखने के लिए खुद को? देखिए, फ़िज़िकल फ़िट रखना तो बहुत ज़रूरी है। तो चौथा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि हमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, सेल्फ़ केयर करनी चाहिए। अब सेल्फ़ केयर कैसे करनी चाहिए? देखिए, कभी कभी हमें ये लगता है कि शरीर है ना, इसको कुछ नहीं होगा, हम सब कुछ तो कर पा रहे हैं, तो इसको मतलब एज ग्रांटेड लेते हैं। पर हमें शरीर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आजकल के टाइम में, तो हद से ज़्यादा, क्योंकि आपके पास शरीर है तो सब कुछ है। जी बिल्कुल। आपके पास देखिए कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, हर चीज़ हो, लेकिन आपके पास शरीर नहीं है तो आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। शरीर रहेगा तो आप चाहे वो स्पोर्ट्स एंजॉय कर पाओगे, वॉक एंजॉय कर पाओगे, हर चीज़ को एंजॉय कर पाओगे। तो उसके लिए आपका सबसे पहला काम जो है ना, शरीर की केयरिंग करना है। अपने शरीर की केयरिंग करना हर तरीके से। मौसम के हिसाब से अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती है तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। एज हो, मौसम हो, हर चीज़ के हिसाब से आपको इसके लिए मैं तो ये कहती हूँ कि आपको फियर ड्राइव करना चाहिए। अगर हमारा फियर मोटिवेट कर रहा है हमें कि ऐसा हो गया तो शरीर का क्या होगा, तो हम है ना ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे अपने शरीर का। तो और मुझे तो हमेशा फियर ही मोटिवेट करता है। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, अभी सर्दियाँ ऐसा होगा तो मुझे काफ़ी दिन तक मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए वो काम करती नहीं हूँ। तो अपने केयरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस हो पाती हूँ। और हाइजीन का देखिए प्रॉपर ध्यान, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती है तो कई लोग 4-4 दिन नहाते नहीं हैं। देखिए, नहाने का एक प्रॉपर टाइम जरूर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी आप सुबह नहा रहे हो, कभी आप रात को नहा रहे हो, नहा करके एकदम आप ठंडी हवा में निकल रहे हो, तो ये सारे प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मतलब इसमें सेल्फ केयर तो है ही है कि आप निकल नहीं रहे हो, लेकिन आप अगर नहा रहे हो, डेली नहा रहे हो, अपने हर तरीके से अपना शरीर का ध्यान रख रहे हो। तो कई लोग होते हैं अपने, जैसे आजकल नेल एक्सटेंशन का बहुत ज़्यादा फैशन है, तो चाह करके वो अपने नेल्स को है ना इतना साफ नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में बच्चों को भी हमें सिखाना है, प्लस खुद के लिए भी हमारी वो चीज़ लागू होती है। अब रात के टाइम में हमें ब्रश करना है तो करना है, ठीक है ना। कई लोग जो है रात को मीठा खा करके सो जाते हैं, फिर अगर हमारे दांत खराब होते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारे फिजिकल फिटनेस के ऊपर असर आता है, यानी कि हम प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। तो एक एक चीज़ मैटर करती है। तो हमें लॉन्ग रन का सोच करके सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ बिल्कुल। देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि ठंड है, कोई बात नहीं, मेरे हाथ साफ है, ऐसे करके खाना खा लेते हैं। पर नहीं, हमें प्रॉपर वे में हर खाना खाने से पहले कहीं ना कहीं हाथ जरूर धोने चाहिए, टाइम टाइम पर सैनिटाइज करना चाहिए। और आप ये देखो कि अगर हमने हाथ प्रॉपर धोए उसके बाद, जैसे पुराने ज़माने में कहते थे कि कुल्ला जरूर करना है, बाद में हाथ धो करके कुल्ला जरूर करना है। अब इंसान अगर कुल्ला करता है तो सिर्फ कुल्ला, उसके बाद अगर कोई उंगली डाल करके कहीं ना कहीं अपने मुंह को साफ कर रहा होता है, तो उस टाइम पर भी हमारे मसूड़ के ऊपर एक प्रेशर आता है और कहीं ना कहीं हमारे गम्स के लिए बहुत अच्छा है। पर लोग नहीं ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से सेल्फ केयरिंग, हाइजीन वगैरह का टाइप, मतलब पूरे तरीके से प्रॉपर वे में हर एज में हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, ताकि वो उनकी एक आदत बन जाए, वो उसके बिना रह ही ना पाए।